लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को डेटा लिंक लेयर में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई थी। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। उस कंटिन्यू में क्या था कि उसमें एरर्स था। तो एरर्स को हम रिमूव करने के लिए एरर करेक्शन और एरर डिडक्शन, उससे कुछ मेथड्स हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज़ एरर। तो एरर मीन्स कि अगर हमने कोई डेटा सेंड किया, डेटा सेंड करने का मीन्स कि अगर हमने कोई करेक्टर भी सेंड किया तो उस करेक्टर्स में ये हो सकता है कि सिंगल बिट्स का एरर आ रहा हो या फिर बर्स्ट एरर आ रहा हो, मतलब कई बिट्स का एरर आ रहा हो। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमने ये बिट्स लिखा आपका, अब इसमें अगर आपका कोई एक सिंगल प्लेस, जैसे इसको हमने ट्रांसफ़र किया और उस ट्रांसफर के बाद जैसे ही आपका रिसीवर के पास रिसीव हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो, ये चेंज हो जाए। तो ये क्या हो गया, सिंगल बिट एरर। कोई एक सिंगल पोजीशन पे कोई भी एक बिट जो है आपकी चेंज हो रही है, ठीक है। बर्स्ट एरर में क्या होगा कि एक साथ कई एरर या कई जो है आपके क्या कहते हैं जो बिट्स है, बिट्स आपके कई चेंज हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइप में मीन्स कि आपका इस पोजीशन से लेकर के इस पोजीशन तक कई एरर्स आपके चेंज होगा। मीन्स कि सिर्फ क्या हो रहा है कि आपका 1 से 0 में चेंज हो जाए या 0 से 1 में चेंज हो जाए तो वो आपकी एरर हो गई। जबकि वैसे अगर हम लिखते हैं तो लिखने में क्या करते हैं कि अगर हम चेक करते हैं कि हाँ पर्टिकुलर अगर आपने स्टेटमेंट लिखा है तो उस स्टेटमेंट में क्या एरर है। अगर हम इंग्लिश का लिखते हैं तो इंग्लिश के रूल्स के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि उसमें क्या एरर आपने लिखा है स्टेटमेंट में। हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में भी चेक करते हैं कि हर एक स्टेटमेंट के साथ आपने कौन सा रूल्स फॉलो किया। सेम वही चीज़ यहाँ पे है कि जब हम इसमें कंप्यूटर्स के एरर की बात करते हैं, यहाँ बिट्स में या जो बिट स्ट्रीम आ रही है, बिट स्ट्रीम में अगर हम कुछ चेंज करने की बात करते हैं तो मीन्स या तो ये 0 से 1 में चेंज हो जाए या फिर आपका 1 से 0 में चेंज हो जाए। अगर इस टाइप में कुछ एरर है तो उसको हम कहते हैं आपका, अगर सिंगल पोजीशन पे है तो सिंगल बिट एरर, अगर एक साथ कई बिट्स पे अगर है तो आपका बर्स्ट एरर। तो इसमें सबसे पहले एरर्स को करेक्ट करने से पहले अगर हम एरर फाइंड कर लें तब हम करेक्ट कर सकते हैं। मीन्स कि सबसे पहले अगर हम एरर को डिटेक्ट कर लें तो डिटेक्ट करने के बाद तब हम बता सकते हैं कि हाँ इसको हम कैसे रिमूव करें। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं आपका डिटेक्शन, मीन्स हम फाइंड कर रहे हैं कि हम कैसे आपका जो बिट है, बिट आपका कैसे चेंज हो गया और किस पोजीशन पे चेंज हुआ है। तो इसके लिए डिटेक्शन के कुछ मेथड्स हैं सिंगल बिट्स एरर के लिए। तो डिटेक्शन का एक मेथड है आपका VRC, एक है आपका LRC, एक है आपका CRC और एक है आपका चेकसम। अब मैंने 4 नाम लिए, इसमें सबसे देखिए आपका इसमें कॉमन है एक आपका R। तो R मीन्स है इसमें आपका रिडंडेंसी, मीन्स कि हम क्या चेक करते हैं कि हमारा जो 1 है या जो 0 है उस 0 के लिए हम कुछ फॉलो करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिडंडेंसी का मीन्स है कि इसमें हम पैरिटी चेक करते हैं। पैरिटी का मीन्स कि पैरिटी के लिए या तो हम इवन यूज़ करें या फिर हम ऑड यूज़ करें। मीन्स कि किसी भी वर्ड या किसी भी कैरेक्टर्स में उसका जो बिट्स आ रहा है उस बिट्स में हम ये चेक करते हैं कि आपका ये इवन है या ऑड, नंबर ऑफ वर्ड्स को हम चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा हमने कि मान लीजिए आपका कोई भी आपने कैरेक्टर्स लिया, उस कैरेक्टर्स का अगर आपने बाइनरी निकाला, कुछ इस टाइप में आपने बाइनरी निकाला, ठीक है। तो इसका जो रिडंडेंसी होगा वो हम ये चेक करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ वंस मीन्स जैसे 1 1 1 1 1। तो अब ये चेक करते हैं कि ये वंस आपके क्या है, इवन है या ऑड है। तो अगर हम इवन यूज करते हैं, इवन पैरिटी, तो हम क्या करते हैं वंस को हम इवन में चेंज करते हैं। अगर हम ऑड पैरिटी यूज करते हैं तो वंस को हम आपका किस में चेंज करते हैं, आपका ऑड में। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये वंस किस में है, आपका ऑड है, तो जो नेक्स्ट इसका जो रिडंडेंसी बिट्स होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 1। अब क्या हो गया, ये सभी आपके इवन हो गए। मीन्स कितने वंस हो गए आपके, 6 वंस हो गए। ये क्या हो गया आपका
इवन। तो अब इसमें देखिए हमने कुछ मेथड्स यूज किया डिटेक्शन के लिए। एक है आपका VRC, दूसरा है आपका LRC, तीसरा है आपका CRC। तो अब जैसे जो VRC है, VRC को हम करते हैं आपका वर्टिकल रिडंडेंसी चेक, LRC को हम करते हैं आपका लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक, CRC को हम करते हैं आपका साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। मीन्स कि हम इसमें जो वर्टिकल है, वर्टिकल हम उसका इवन ऑड पैरिटी चेक कर रहे हैं, इसमें हम आपका लॉन्गिट्यूडनल इवन और ऑड चेक कर रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो साइक्लिक है, साइक्लिक का मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा मेथड हम चेंज करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड हम यूज करते हैं। तब हम ये निकालते हैं आपका कि आपके जो नंबर ऑफ वंस है वो इवन है या आपका ऑड में। यहाँ पे जो लास्ट में जो चेकसम है, चेकसम में हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड में करने के बाद हम ये चेक करते हैं आपका ये सारे नंबर्स आपके इवन में आ रहे हैं या ऑड में आ रहे हैं। तो जनरली हम लोग जो रिडंडेंसी निकालते हैं वो हमेशा हम यूज करते हैं आपका इवन पैरिटी। मीन्स कि आपका जो वंस है, वो वंस को हम चेक करते हैं आपका हमेशा ही वो किसमें हो, इवन में हो। तो फॉर एग्जाम्पल्स जैसे अगर मैंने ट्रांसफर किया, ए ने क्या किया, ट्रांसफर किया, कुछ डेटा ट्रांसफर किया। मीन्स ये जो सेंडर है, सेंडर ने डेटा ट्रांसफर किया, उस डेटा का बिट्स आपका है इस टाइप में कुछ, इस टाइप में डेटा ये ट्रांसफर किया। तो अब जो आपका हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपका जो कंप्यूटर्स जो डेटा ट्रांसफर करता है, सेंडर जो सेंड करता है, तो कंप्यूटर्स उसको क्या करता है, हमेशा एन्क्रिप्ट करके तब आपका रिसीवर के पास वो रिसीव कराता है। तो इंक्रिप्शन का मीन्स ये है कि उसने वो इसमें से कोई भी एक मेथड वो यूज कर सकता है या इसमें से सारे मेथड्स को एट ए टाइम वो यूज कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे हम यहाँ VRC निकाल रहे हैं, जैसे अगर हम VRC निकाल रहे हैं तो VRC में क्या होगा कि VRC में आपका वर्टिकल है। तो वर्टिकल में हम क्या चेक करते हैं आपका कि वर्टिकल का मीन्स कि हमको किस डायरेक्शन में चेक करना है, आपका इस डायरेक्शन में हम चेक कर रहे हैं कि आपका इसमें क्या हो कि नंबर ऑफ वंस आपका इवन आ रहा या ऑड आ रहा। तो जब ये डेटा ट्रांसफर होगा, ट्रांसफरिंग टाइम में देखिए क्या हो जाएगा चेंज। जैसे आपका देखिए 1 1 1 0 0 0 1। तो अब इसमें देखिए कि आपके नंबर ऑफ वंस क्या है, आपके इवन है। तो यहाँ जो ऐड होगा, जो बिट्स, जो रिडंडेंसी बिट्स ऐड होगी वो क्या हो जाएगी आपकी 0। इस तरह से इसमें चेक करिए। यहाँ पे भी आपका नंबर ऑफ वंस क्या है, आपके इवन है। तो यहाँ पे 0 ऐड होगा। इसमें देखिए आपका क्या है कि इसमें आपका नंबर ऑफ वंस क्या है, आपका ऑड है। तो यहाँ जो ऐड होगा वो इस टाइप। ये था आपका VRC मेथड। और इसके बाद जैसे इसको रिसीवर रिसीव करेगा तो वो क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा, इसको रिमूव कर देगा और इसको रिमूव करके वो डेटा यूज करेगा। इसी तरह जब हम इसी में LRC अगर हम यूज करते हैं तो LRC में क्या हो जाएगा कि 1 by 1 लॉन्गिट्यूडनल हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो LRC में क्या हो जाएगा आपका ये कि आपका 1 1 1 0 0 0 1। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 1 1 0 0 0 1 1 1। फिर 0 1 1 1 0 1 1। अब इस टाइप में हम चेक करते हैं। अब इधर से देखिए आपका ये नंबर ऑफ वंस क्या है, आपके ऑड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1। यहाँ पे देखिए आपका ये इवन है तो 0। यहाँ देखिए ये ऑड है तो 1। ये आपका ऑड है 1। ये आपका क्या है, इवन 0 इवन 0 इवन आपका 0। तो अब जो नया अगर हम LRC अगर हम यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स अगर LRC यूज़ करता है तो वहाँ तो देखिए एक सिंगल बिट आपका ट्रांसफ़र हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा कि ये 1 2 3 4 मीन्स 4 कैरेक्टर्स आपके सेम टाइम में आपका ट्रांसफ़र होगा। तो जो VRC और LRC में डिफरेंस सिर्फ इतना ये है
कि वहाँ दोनों में हम पैरिटी चेक कर रहे हैं, वंस को हम इवन में चेंज कर रहे हैं, और डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक में हम वर्टिकल चेक कर रहे हैं और एक में हम लॉन्गिट्यूडनल चेक कर रहे हैं। तो ये आपका मेथड है, ये मेथड है आपका, ये हम एरर डिटेक्शन का। तो जब भी अगर हम यूज़ करता है, कंप्यूटर जब भी यूज़ करता है, तो इन दोनों को एक साथ यूज़ करके तब वो आपका फाइंड करता है कि पर्टिकुलर आपका जो बिट्स है किस पोजीशन पे आपका बिट्स में एरर आ रही है। फॉर एग्जांपल्स अगर मैं इसी में लूँ, अब इसी में क्या हुआ कि ट्रांसफरिंग के टाइम में क्या होगा, यहाँ जो डेटा था वो डेटा ये चेंज हो गया। तो क्या हो गया, यहाँ पे भी आपका वंस आ गया। मीन्स कि आपका अगर आपने इसको वर्टिकल चेंज चेक किया तो यहाँ पे क्या ऐड होगा, 0, यहाँ क्या ऐड होगा आपका 0, और यहाँ क्या ऐड होगा 0। ठीक है। दूसरा आपने जब इस तरह से निकालना शुरू किया तो यहाँ पे क्या आ रहा था 1। तो मीन्स कि ये जो आपकी जो लाइन आ रही है, इस लाइन में किसी न किसी पोजीशन पे आपका एरर है। ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ देखिए तो ये जो लास्ट वाला था, यहाँ पे क्या आ रहा था, ये 1। तो मीन्स आपका ये जो आपका है इस लाइन में और इस लाइन में आपकी एरर है। मीन्स इस पोजीशन पे आपको क्या हो रहा है, एरर फाइंड हो रहा है। ठीक है। तो आप ये सिंगल बिट्स एरर आप फाइंड कर सकते हैं VRC और LRC यूज करके। CRC थोड़ा सा लेंदी है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ आपका।